सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। आज ये दास आपको बताएगा जो नाम है, वो नाम जिस नाम के बारे में बताया जाता है कि यही परमात्मा का सच्चा नाम है और कोई नाम नहीं। इसके बाद ये जो नाम है, इस नाम का जो जाप होता है वो 3 विधि से होता है। 3 विधि, वो तीनों विधि आपको बताई जाएंगी। इस दास को जो अंतिम विधि है वो बताने की आज्ञा नहीं है, इसीलिए जो अंतिम विधि है जिसे कहा जाता है सार नाम की विधि, वो विधि आपको केवल और केवल श्रद्धेय गुरुदेव जी से प्राप्त होगी। लेकिन गुरुदेव जी से वो तीसरी विधि प्राप्त करने के लिए आपको पहली जो ये 2 विधियां हैं, इन 2 विधियों को पूरा करना जरूरी है। अब ये जो नाम है, इस प्रथम नाम के लिए, प्रथम विधि के लिए नाम तो देखिए एक ही है, परमात्मा जो है वो एक है। ठीक है, आप इस भेद को, कुछ बातें जो हैं वो जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब नाम की बारी आती है तो इस संसार में बहुत से नाम हैं। कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त गहे बूझे बिरला कोई। कि संसार में करोड़ों नाम हैं, कोटि नाम, हर कोई एक नया नाम लेकर घूम रहा है। साहिब कहते हैं कि उससे मुक्ति नहीं होगी। जो एक आदि नाम है उसी से ही मुक्ति होगी। तो उस आदि नाम तक पहुंचने के लिए ये 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और फिर तीसरी। पहली सीढ़ी जो प्रथम विधि है, दूसरी विधि है फिर दूसरी सीढ़ी, और तीसरी सीढ़ी है सार नाम की विधि जो अंतिम सीढ़ी है। उसके बाद फिर सार शब्द जागृत होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले यदि कोई ये सोचे कि भाई मैं शॉर्टकट मार लूँ तो वो बात नहीं बनेगी। अक्सर लोगों का ये एक भ्रम होता है, जैसे संसार में हम क्या चाहते हैं कि हम सफल होने के लिए शॉर्टकट मारना चाहते हैं, कि पढ़ाई ना करनी पड़े, बस किसी तरह जादू से काम चल जाए। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ना कोई बेईमानी चलती है, ना कोई शॉर्टकट चलता है, ना कोई सिफारिश चलती है। यहाँ तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जब गुरु की कृपा होती है तब आपको वो सार नाम की विधि मिलती है, तब आप आगे जा पाओगे। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सार नाम नहीं मिलेगा। उस कृपा पात्र बनने के लिए आपको जो ये 2 विधियां हैं, ये 2 विधियां आपको पूर्ण करनी होंगी। जैसे कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अध्याय 17 का शायद 23वां श्लोक है, जिसमें वो क्या कहते हैं, ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मणा स्मृत त्रिविधा। ठीक है, कुछ लोग इसको सीधा वैसे भी कह देते हैं, ओम तत्सत इति ब्रह्म निर्देशो ब्राह्मणे त्रिविधा स्मृता। कि ओम, तत् और सत, ये 3 प्रकार से क्या दिया जाता है, 3 प्रकार से विधियां बताई गई हैं। इन 3 विधियों के माध्यम से ही जो जीव है वो नाम का सुमरन करता है, और इन 3 विधियों से सुमरन करने के बाद फिर उस ब्रह्म को, उसकी प्राप्ति होती है। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्म काल है। ऐसा नहीं है। ये अलग अलग चीज़ें बना दी लोगों ने बहकाने के लिए, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो नई चीज़ की तरफ भागता है। इसीलिए संसार में अनेकों अनेक गुरु हैं जो नई नई चीज़ें, नए नए शब्द ईजाद करते हैं ताकि जीव फंसा रहे। ये सभी काल के दूत हैं। काल के दूत ही इस प्रकार की बातें करते हैं, बाकी कोई नहीं। संत सतगुरु कभी ये बातें नहीं करते। दूसरी बात, कभी सगुण और निर्गुण के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि साहिब कहते हैं वाणी में, निर्गुण सरगुण एक है, चाहे निर्गुण हो या सगुण हो। बोला ये एक है। कैसे? कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। दूसरा जो है वो भ्रम है, विकार है। क्यों है? क्योंकि निर्गुण साहिब आप है और सरगुण संत विचार।
कि निर्गुण जो है वो तो परमात्मा है और सगुण कौन है? सगुण रूप में स्वयं संत सतगुरु इस संसार में विराजमान है। तो ये है निर्गुण और सगुण। बाकी और किसी निर्गुण सरगुण के चक्कर में मत पड़िए। फिर बात आती है अगली। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी आपको नाम दान दिया जाएगा, प्रथम विधि बताई जाएगी, उससे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके, आपको कोई बहका ना सके। प्रमाण के सहित हम बात करेंगे। हम किसी वेद का प्रमाण नहीं उठाएंगे, हम किसी पुराण का प्रमाण नहीं उठाएंगे, केवल साहिब की वाणी का ही प्रमाण उठाएंगे। जो साहिब ने कहा हम केवल वही प्रमाण उठाएंगे। अब देखिए बात आती है अगली, क्या कि आपको कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं जो कहते हैं रामपाल जी ऐसे हैं, नितिन दास ऐसा है, या फिर किसी और के बारे में। हम कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी। गुरुदेव कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति इस संसार में अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपना कुछ न कुछ जुगाड़ ढूंढे हुए है। कोई कसाई का काम कर रहा है तो कोई जो है गुरु बनकर बैठा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ये दास भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा है, तो यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत आ जाता है, तो हमारा भी गुजारा चल रहा है। तो ये सब कुछ परमात्मा जो है, परमात्मा सभी को कुछ ना कुछ दिए हुए है। ये सब वास्तव में क्यों है? ये सब इसलिए है ताकि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि भाई इस व्यक्ति ने ये ज्ञान दिया, ये सही है कि नहीं है। इस संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है। गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं जगमाही। बंदी छोड़ महाराज की वाणी है। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन कछु पावत नाही। इस संसार में सारी चीजें हैं, सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है उसे प्राप्त नहीं होता। और उसे प्राप्त नहीं होते तो गलती किसकी है? जिस व्यक्ति ने कर्म नहीं किया, जो कर्महीन है, गलती उसकी है। तो इस संसार में सब कुछ है। अब आपको वो चीज प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, ये तो आपकी जो परिश्रम है, आपकी मेहनत के ऊपर, तो ये आपकी मेहनत आपके परिश्रम पर तय होता है। अब बात आती है अगली कि जब आप निंदा करते हैं तो दूसरे के पाप का भार आपके सर पे आ जाता है। आप पहली कक्षा में हैं, आप किसी 5वीं कक्षा वाले की बुराई करेंगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। और इस संसार में आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। हमने आपको पहले ही एक साखी बता दी है, और वो साखी क्या कहती है? निर्गुण सरगुण एक है, चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, ये दोनों चीजें एक ही हैं। और अगर आप इससे अलग दूसरा कुछ सोचते हैं तो साहिब कहते हैं दूजा भ्रम विकार, दूजा केवल भ्रम है, विकार है। ठीक है जी। तो इस भेद को आप समझ लीजिए और किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, लालच से दूर रहिए। आपको जो धन मिला है उसमें संतुष्टि रखिए, हमेशा दान दीजिए, क्योंकि दान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? दान की महिमा बड़ी गाई है साहिब ने। दान किसकी मार्फत देना चाहिए? किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। कबीर साहिब कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। कि गुरु बिन दान निष्फल है, हराम है। इसीलिए गुरु के माध्यम से ही सुमरन होना चाहिए, गुरु के द्वारा ही दान दिया जाना चाहिए, गुरु के माध्यम से ही। अन्यथा जो दान है वो आपका सारा दान निष्फल हो जाएगा। अब दान देना जरूरी क्यों है? दान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में भोजन कर रहा है वो किसी की मेहनत का कर रहा है। कुछ भी आप करते हो वो किसी की मेहनत है। आप सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी खरीद कर लाते हो, और वहाँ से जब आप सब्जी लेकर आते हो
तो वहाँ बार्गेनिंग करते हो, मोल भाव करते हो। सामने वाला कहता है मैं 20 रुपये किलो दूंगा, आप कहते हो नहीं हम 15 रुपये किलो लेंगे। अब वो आपको बेशक 15 रुपये किलो दे दे, लेकिन उसके मन में तो यही रहता है कि हाँ जी मैं कुछ कमाने के लिए बैठा था, लेकिन इसमें मेरे बचत नहीं हुई। तो वो जो 5 रुपये आपने उसके काट लिए, कम कर दिए, आप बड़े प्रसन्न होते हैं। घर में आके कहते देखो तुम इतना महंगा सामान लेके आती हो, मैं गया था आज मंडी में, देखो मैं 5 रुपये कम करा के लाया, मैं 15 रुपये किलो। हम केवल उस 5 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये जितना भी आप बचाते हैं उस पर हम बड़े इतराते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने ये किसी और का हक मारा है। पहले मोल भाव जितने में आपको लेना है आप स्पष्ट कीजिए, कभी किसी को कम पैसा मत दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं फिर निकलती है और कई गुना होकर निकलती हैं। अब बात आती है कि ये जो हमने किया ये क्या हुआ, ये हुई चोरी। अब एक होती है बिना बताए पीछे से, वो होती है चोरी, और एक सामने से कहकर किसी का धन मारना, वो होती है सीना चोरी। तो चोरी और सीना चोरी, तो हम सीना चोरी करके आ गए, लेकिन अब इसका भुगतान जीव को करना पड़ता है, उसे दरिद्र का जन्म मिलता है। यदि आपको इसमें कोई संदेह है तो सुदामा की कथा आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में सभी जानते हैं। 2 मुट्ठी चने खाए थे, 2 मुट्ठी चने के कारण कितने वर्षों तक उसे दरिद्र रहना पड़ा था, और अंत में उसको फिर वो वापस देने पड़े। जो चावल लेकर गए या चने लेकर गए, जो भी कहीं सत्तू बताते हैं, वही 2 मुट्ठी सत्तू या चावल कहिए या चने कहिए, वो श्री कृष्ण ने खाए, तब वापस जो सुदामा थे उनकी स्थिति अच्छी हुई। तो ये सारी चीजें ये समझाती हैं कि भाई हमें किसी का हक नहीं मारना। इसीलिए यदि क्या हर कोई करता है, मोल भाव हर कोई करता है, हर कोई किसी न किसी का इक्का दुक्का रुपया इधर से उधर कर ही देता है, और ये हमें खुद नहीं पता होता कि अनजाने में हम कितना बड़ा अपराध कर गए हैं और इसका हमें क्या दंड मिलेगा। आप देखते हैं गली में किस प्रकार से कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई भीख मांग रहा है, गरीब हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। ये सब कौन है? ये सब वही लोग हैं जिसने किसी न किसी का हक मारा, चाहे किसी का 1 रुपया 2 रुपया ही लिया हो। ये दास अनुभव कर चुका है इस चीज़ को, क्योंकि इस दास से भी किसी ने धन मांगा, हमने धन दे दिया उसे, लेकिन हम उससे वापस नहीं मांगते हैं। हमने उसको कहा था भाई दे देना, नियत में खोट नहीं करना। उसने नियत में खोट किया, वो कर्जे में दब गया, सारा बिजनेस सब कुछ चौपट हो गया। हमने उसको तब भी कहा कि तुम अपनी नीयत सुधार लो देने की, तो भी बात बन जाएगी। अब भगवान जाने नीयत सुधरी या नहीं सुधरी, लेकिन धन वापस नहीं आया, और ना ही हमने कभी उसको टोका, और ना ही हम चाहते। अगला देगा ठीक है, नहीं देगा तो सब मालिक का है, हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, फकीर की तरह। यह शरीर है, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तो धन के पीछे कभी लालच नहीं करना। जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके पीछे मोह लालच करके आप केवल और केवल अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। तो इस भेद को याद रखिए। अब दान कैसे दे? वो गुरु के माध्यम से दिया जाता है। दान क्यों दे? तो साहेब फिर से प्रमाण देते हैं, वाणी कहते हैं क्या कि देते को हरि देत है, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। कि भाई जो दान देता है, देते को हरि देते हैं, जो दान देता है उसको स्वयं परमात्मा देते हैं। अब कोई अंबानी के घर में पैदा हुआ है तो कोई भिखारी के घर में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जिसने दान दिया वो बना अमीर, वो राजा बनता है। लेकिन जो दान नहीं देता वो क्या करता है? वो भिखारी बनता है। अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। वो मांगता रहेगा लेकिन परमात्मा उसकी आवाज नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उसने वो कर्म ही नहीं किया। परमात्मा तो केवल कर्म का कर्म फल देते हैं। अगर बिना कर्म किए भी अगर वो फल देने लग जाए तो फिर वो तो पक्षपाती हो जाएंगे।
लोग कहेंगे कि भाई फिर हमारे दान देने का फायदा क्या है, अगर बिना दान दिए को भी अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर फायदा क्या है हमारा। और दान देते समय कभी भी लोभ ना करें, कभी अहंकार ना करें कि ये मैं दे रहा हूं, ये परमात्मा के लिए है, परमात्मा का पैसा उसी को दान हो रहा है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, आप केवल निमित्त मात्र हो, केवल इतना ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। नशा नहीं करना, खैनी गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं, शराब वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद भोजन, सात्विक भोजन जिसमें ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा मिर्च मसाला ये सब ना हो। तामसिक भोजन नहीं करना, अंडा मांस मच्छी ये सब कुछ नहीं खाना, इन सब का परहेज है। जीभ जो चटाचट करती है ना कि मुझे आज ये चाहिए आज वो चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बेकार में इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना। जैसे हम कहते हैं ना, फ़ोन उठाया, बहुतों की आदत होती है सारा दिन फ़ोन में लगे रहेंगे, आज इसको फ़ोन कर दिया, आज उसको कर दिया, आज उसको कर दिया। मोबाइल से, फ़ोन से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, जितना हो सके। यदि किसी का फ़ोन आता है या कोई ज़रूरी है तो ही उसको अटेंड करिए, क्योंकि मोबाइल और या फिर ये जितनी है टीवी वगैरह जो बेकार की चीज़ें आती है, ये केवल और केवल काल का जाल है। उसमें नई नई चीज़ें आएंगी ताकि आपका मन वहाँ उलझा रहे, फिर आप सुमिरन नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो चीज़ आप देखोगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये दास की विनती है आपसे कि मोबाइल टीवी इन सभी से दूरी बना के रखिए थोड़ा। इसके बाद अगली चीज़, बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी बहुतों के नियम है चरण नहीं छूना, ये नहीं छूना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुबह सुबह उठिए, माता पिता के गुरु के चरण छूइए। आप जो है अपने से जो भी बड़ा होता है उसको प्रणाम कीजिए, चरण छूइए, झुक कर छूइए, अच्छी प्रकार से छूइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं, हाँ जी प्रणाम सत साहिब, ना, पूरा झुकिए। ये क्यों झुकाया जाता है? इसलिए झुकाया जाता है क्योंकि आपका जो अहंकार कहाँ होता है। साहिब वाणी में बार बार शीश देने की बात करते हैं कि भाई अपना शीश दो दान में। साहिब तो इसका मतलब ये नहीं गर्दन काट के शीश चढ़ा दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपका अहंकार सबसे ऊपर शीश पे होता है। जब आप झुकाते हो तो वो अहंकार झुकता है। इसीलिए चरण छूना बहुत जरूरी है। हमेशा सबको झुक कर प्रणाम करो और चरण छूइए, गुरु को दंडवत साष्टांग प्रणाम कीजिए, अपने आप को झुकाइए। जब तक झुकाओगे नहीं, जिसके अंदर अहंकार है वो झुकना नहीं चाहेगा। इसीलिए झुकाना जरूरी है, प्रणाम करना जरूरी है। यदि कोई कहता है कि आपको झुकना नहीं है, चरण नहीं छूने हैं, तो समझ लीजिए वो काल का दूत है, वो आपके अहंकार को नहीं मिटा रहा है। जब तक मन के विकार नहीं जाएंगे तब तक कैसे बात बनेगी। फिर उसके बाद है कि क्या जो लड़की है, बहन है, बुआ है, इनको क्या कुछ धन हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल दीजिए। आप उनके घर में भोजन कीजिए, भोजन करने में मनाही नहीं, लेकिन बदले में फिर उन्हें देकर भी आइए। ठीक है जी, आपको उन्हें देकर आना ही आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए, भोजन किया और कुछ देकर नहीं आए। देना जरूरी है। अगर नहीं दिया तो आप बाहर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो घर अब आपका नहीं है, उसमें आपके मेहनत की कमाई नहीं है। इसलिए बहन को जरूर देना चाहिए। अगर बहन के घर जा रहे हो, बुआ के घर जा रहे हो, खा रहे हो, तो जरूर देना चाहिए, चाहे वहाँ का पानी भी क्यों ना पिए आप। जो पहले के समय में बोलते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना, वो इसलिए बोलते थे जो निर्धन गरीब लोग होते थे, उनके पास देने को कुछ नहीं होता था। यदि वो बेटी के घर पे जाके पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उनका भार उनके ऊपर आता है, इसलिए कहा जाता था उन लोगों के लिए। बाकी आपको जो देना है, यहाँ संसार में हर कोई अपने नसीब का लेकर आता है। आप उसे रोक कर केवल और केवल कर्ज बढ़ा रहे हैं। इस बात का प्रमाण साहिब वाणी में देते हैं। क्या कहते हैं? आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम।
ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता। किस कारण? ऋण के कारण, कि ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब 12 बाटा, कि ये सारा ऋण संबंधी नाता जुड़ा हुआ है, कि आप केवल और केवल जो है ऋण उतारने के लिए इस संसार में आए हैं। तो यदि आपने उसे नहीं दिया तो ऋण आपके ऊपर चढ़ा रह जाएगा। वो इसीलिए आपकी बहन बेटी बनी है ताकि आप उसका ऋण उतार सकें। उम्मीद करता हूं ये सारे आपके जो दुविधा थी वो दूर हो गई होगी। अब इसके बाद खान पान के बाद फिर है कि आपको रोजाना नित्य सुबह उठना है, जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप 4 ही बजे उठ जाइए, आप चाहे 5 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन उठते ही सबसे पहले आपको गुरुदेव को याद करना है, गुरु जी का सुमरन करना है। जो सामने फोटो आ रहा है ये गुरु जी का है, और गुरु जी का सुमरन आपको करना होगा। और गुरु जी का जब सुमरन करेंगे तो उसके बाद फिर आपको मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण जो है वो भी ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप समझिए बात को। और जब आप ये मंगलाचरण करेंगे, ये तीनों समय करना है, नित्य नियम करना है। ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? नित्य नियम, मंगलाचरण। जहाँ पर मंगलाचरण होगा, ये मंगलाचरण और नित्य नियम ये वाणी का भाग है। वाणी का भाग अर्थात जो परमात्मा जो वाणी बोल कर गए हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है जी। तो आपको जहाँ पर भी ये वाणी सुनाई देती है, जहाँ भी, वहाँ से सारी नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो सब चली जाती हैं। तो अब आपको ये जब नित्य नियम करेंगे, आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या फिर कोई भी इस प्रकार की दिक्कत है, तकलीफ है, वो सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। मंगलाचरण में केवल उस परमात्मा का गुणगान है। जहाँ परमात्मा का गुणगान होगा वहाँ कोई काली शक्ति, जादू टोना कुछ काम नहीं करता है। वहाँ सब फेल हो जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं, भूत प्रेत विकार सब भाग जाते हैं। और नित्य नियम का पाठ, ये वाणी का जो सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद से ही ये नित्य नियम बनाया हुआ है। इससे धीरे धीरे आपके अंदर गुरु के प्रति और सतगुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। संध्या आरती करेंगे तो संध्या आरती के अंदर कबीर साहिब और गरीबदास महाराज जो हैं, उनकी जो वाणी है वो है, उसके अंदर पूरा गुप्त ज्ञान उन्होंने बताया हुआ है। तो इसीलिए उस सभी को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है नामदान की। तो अब नामदान के लिए ध्यान से समझिएगा कि नामदान जो लिया जाता है, नामदान है परमात्मा का पहली चीज। और परमात्मा का जो नाम है वो परमात्मा कितने हैं? क्या एक है, दो है? चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, साहिब कहते हैं, जो पहले भी आपको बताया, निर्गुण सरगुण एक है। दूसरा क्या है? अगर कोई दूसरा हो तो कि दूजा भ्रम विकार, दूसरा भ्रम है, विकार है, दुविधा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। चाहे सगुण हो या निर्गुण, वो एक ही है बस। चाहे आप उसे किसी भी रूप में समझ लो। निर्गुण साहिब आप है और सरगुण संत विचार। सगुण रूप में वो संत रूप में है, और निर्गुण रूप में वो स्वयं परमात्मा है, सतपुरुष है। तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा एक है। अब जब परमात्मा एक है तो उसका जाहिर सी नाम है, नाम भी जाहिर सी बात है एक ही हो गए, अलग अलग तो नहीं हो सकते। आपके सर्टिफिकेट पे आपका एक ही नाम लिखा होता है, आधार कार्ड में एक ही नाम है, ऐसा नहीं है 2-4 नाम है। अब फिर वो नाम कैसा है कि नाम विहूना नाम है, बिना नाम का नाम। वो परमात्मा का जो नाम है वो बिना नाम का है। इस भेद को समझ लीजिए, क्योंकि जब परमात्मा अकेला था, जब कोई उसका नाम रखने वाला था ही नहीं, तो उसका नाम कहाँ से आ गया? तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो परमात्मा का नाम है वो बिना नाम का नाम है। ठीक है जी। इस भेद को आगे खोलेंगे, जब बताएंगे आपको, और जब आप सार नाम की विधि तक पहुंचेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
सार नाम की विधि तक पहुंचने से पहले आपको पहली जो 2 प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी, केवल उसे ही सार नाम मिलेगा। तो ये दोनों प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। तो साहिब कहते हैं कि बिना नाम का नाम है, क्योंकि वो परमात्मा अनामी था। अब कुछ लोग क्या है, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 3 नाम, कोई 10 नाम। साहिब कहते हैं ना, है ही नहीं अलग अलग नाम। ये जितने हैं ये सब कुछ केवल और केवल ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है और कुछ नहीं है। अरे परमात्मा एक है तो नाम भी एक ही होगा। और अगर एक ही नाम है और मान लेते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि मेरे जो हैं 10 नाम हैं, घर वालों ने कुछ और रख दिया, घर वालों जो बाहर वाले उसने कुछ और रख दिया, नौकरी पेशे वाले ने कुछ और रख दिया, मित्र ने कुछ और रख दिया, दुश्मन ने कुछ और रख दिया, आप लोगों ने कुछ और रख दिया। तो क्या मैं तब जवाब दूंगा जब मैं सारे नाम बोल लूंगा? आप मेरे को मेरे 10 नामों से बोलोगे तब मैं आपको जवाब दूंगा। आप तो मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये नाम मेरे हैं, तो मैं जवाब दूंगा। तो वो तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, उसको तो सब कुछ पता है, उसके लिए तो पुकारने की भी जरूरत नहीं, वो तो चींटी की भी सुनता है। साहिब कहते हैं, मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है? चींटी के पग नए पुरबाजे, सो भी साहिब सुनता है। कि उसको तो चींटी की पैरों की आवाज़ भी ऐसी सुनाई देती है जैसे घुंघरू बज रहे हों, इतनी तेज सुनाई देती है। तो बताइए, क्या वो परमात्मा बहरा है क्या? जब उसे चींटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है तो क्या आपकी नहीं सुनाई देगी? तो ये इतने 10-10 और 15-15 विष्णु के सहस्त्र नाम, भाई ये सब क्या है? लोगों का अपना भाव था तो उन्होंने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रटना शुरू कर दें। तो इसीलिए मगजियों, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है उसकी सत्यता को जान लें। अब इसके बाद फिर अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि जो नाम आपको बताया जाएगा, ये नाम की प्रामाणिकता क्या है। इस नाम की प्रामाणिकता सूक्ष्म वेद में परमात्मा अपने आप बताते हैं। सतपुरुष साहिब बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, अब नाम सुनिए। नाम क्या बताते हैं? कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। बस बोले उस राम का नाम जप के स्थिर हो जाओ। जो भाग रहे हो ना, मन इधर उधर भागता है, जन्म मरण के चक्र में भाग रहे हो, जन्म लेते हो मरते हो, जन्म लेते हो मरते हो, बोले अब स्थिर हो जाओ। अब कहीं नहीं भागना, ना जन्म लेना ना मृत्यु, अब आपको स्थिर हो जाना है। और क्या नाम है? ओम सोहम मंत्र दोई। बस यही नाम है। और ये वास्तव में 2 नहीं है, ये एक ही नाम है। ये 2 नहीं है, ये एक ही नाम है। परमात्मा एक है तो परमात्मा का नाम भी एक ही होगा। अलग तो हो ही नहीं सकते, 2 हो ही नहीं सकते। तो अब ये 2 क्यों कहे गए? साहिब ने क्यों कहा ओम सोहम मंत्र दोई? तो अब इसका भेद समझिए कि जब परमात्मा एक है, आप भी एक हो, ये दास बैठा है एक ही है, लेकिन अब होता क्या है कि हमारी जो परछाई है, वो हमारी परछाई वो हम हैं कि हमसे अलग है? आप कहोगे जी परछाई तो अलग है, दिख रही है, और आप इधर बैठे हो। अब अगर मैं और परछाई, एक पेड़ और पेड़ की परछाई जो उसकी छाया है, वो दोनों अलग अलग हैं। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो पेड़ को उठा ले जाओ भाई, और परछाई को वहीं रहने दो, रहेगी नहीं रहेगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर पेड़ को नहीं ले जा सकते तो परछाई को पकड़ो और ले जाओ। ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। अच्छा, परछाई घटती बढ़ती भी है, परछाई प्रकट भी होती है और गुप्त भी होती है कि नहीं? तो वास्तव में हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो छाया निकली है पेड़ की, वो पेड़ से ही निकली है, जो परछाई है वो पेड़ से ही निकली है। इसीलिए वो दोनों एक ही है। आपकी परछाई वास्तव में आपसे ही बनी है, वो आप ही हो।
आप नहीं हो तो परछाई हो ही नहीं सकती। तो यदि हम ये कहें कि नहीं मैं तो खाली ये हूं, ये शरीर, तो फिर प्रश्न उठेगा ये परछाई कौन है, फिर ये आपसे अलग है क्या? आप बोलोगे नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब वो परछाई भी आप ही हो। अब कबीर साहेब की बात सुनिए, कबीर साहेब क्या कहते हैं। कबीर साहेब कहते हैं माया छाया एक सी, कि माया और छाया ये दोनों क्या है, एक जैसी है। बिरला जाने कोई, ये बिरला ही मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा इस भेद को समझ पाता है कि माया और छाया दोनों एक जैसी है। भागत के पीछे पड़े और सन्मुख आगे सोई। अगर भागोगे इससे बच के तो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। छाया पीछे नहीं छूटती कहीं, वो आपके साथ साथ भाग लेती है। और सन्मुख आगे सोए, अगर उसके तरफ मुख करके भागोगे परछाई की तरफ या माया की तरफ, तो वो आगे आगे भागती है। मिलती नहीं है परछाई, कहीं भी पकड़ में नहीं आती, जितना भागोगे वो उतना ही और आगे भाग लेगी। तो ये चीज साहेब बता रहे हैं कि माया और छाया ये दोनों एक जैसी है। अब इससे क्या भेद उजागर होता है? इससे भेद ये उजागर होता है कि जिस प्रकार से छाया आपसे प्रकट हुई है, इसी प्रकार वो आप ही का अंग है, आप ही का एक भाग है। ठीक इसी प्रकार जो ये माया है, ये भी उस मालिक का ही एक अंग है। ठीक है जी, माया भी उसी का एक अंग है। जैसे छाया आपका पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ही माया भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप दो हो ही नहीं। आप दो हो ही नहीं, आप एक ही हो। जब सबसे पहले परमात्मा अकेला था, जब ये सृष्टि रचना नहीं हुई थी, तो वो अकेला ही था। बाकी सब कुछ फिर कहाँ से आ गया? इसका मतलब बाकी सब कुछ कहाँ से आया? वो परमात्मा खुद बना। तो माया कहाँ से आ गई? परमात्मा से ही, उसी से ही ये माया हुई है। फिर भेद समझ रहे हैं? आपको ये जो तू और मैं के भेद में जो फंसाया हुआ है ना, इस तू और मैं के भेद से बाहर निकलना है। अब बात करते हैं कि ये ओम जो है, इस ओम की उत्पत्ति कैसे हो गई। ठीक है, ओम किसको कहा जाता है? ओम मूल माया महतारी, पुरुष प्रकृति दीन ही सारी। ओम कौन है? ओम है मूल माया। ये जो ओम है, यानी कि जो सारा जगत है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ इन पांचों इंद्रियों, आंख कान नाक मुख जीभ, पांचों इंद्रियों के द्वारा जो भी आपको महसूस होता है, जो भी दिखता है, जिसका भी आप अनुभव करते हो, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, वो सब कुछ माया है। सब कुछ माया है। ठीक है जी। तो ओम क्या है? माया। गुरबाणी में भी क्या कहा जाता है? एक ओंकार। सबसे पहले क्या कहा? एक ही है। परमात्मा जो है एक ही है। फिर क्या कहा? ओंकार। ओंकार अर्थात ये जो माया है। और फिर क्या कहा? कर्ता पुरुष। क्या कहा? कर्ता पुरुष। पहले माया का नाम लिया ओंकार, और फिर कहा कर्ता पुरुष। यानी जो कर्ता पुरुष है, जो परमात्मा है, उसकी ये माया है। ठीक है जी। बाद में सब परमात्मा के लिए बोला, लेकिन पहले क्या बोला? एक, फिर बोला माया, जिसे कहा गया ओंकार। तो ये सारा भेद क्या बताता है? ये सारा भेद ये बताता है कि सबसे पहले हमें माया को स्थान दिया जाता है। सबसे पहले आदि माया को, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, ये सारा संसार माया का है, इसीलिए पहले माया को स्थान देना है। इसीलिए हमेशा देखिए, कभी कृष्ण राधा नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राधे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम बोला जाता है कि नहीं? बस इसीलिए बोला जाता है। आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पत्नी जब अपना नाम बताएगी तो पहले अपना नाम बताएगी, फिर आपका नाम बताएगी, क्योंकि पहचान किससे है? हमारी उसी से है। तो इसीलिए
पहले माया का नाम और फिर साहिब का नाम। तो अब आते हैं सबसे पहली विधि। उम्मीद है समझ गए होंगे आप कि उत्पत्ति कैसे हुई माया की। अब पहली विधि में नाम है, वो है ओम सोहम, जो साहिब ने कहा ओम सोहम मंत्र दो, यही दो मंत्र हैं, यही नाम है, लेकिन ये दो नहीं, ये एक है। गुरुदेव का अंग जब आप पढ़ेंगे तो साहिब कहते हैं सतगुरु सोहम नाम दे गुज बीरज विस्तार, कि सतगुरु सोहम नाम देते हैं और वही गुप्त है, उसका भेद गुप्त है। वो सारा भेद अंत में खुलेगा जब सार नाम की विधि आपको बताई जाएगी, तब वो कैसे होगा, सुमरन कैसे होगा, सुरत निरत कैसे लगती है उसमें, सुरत निरत के माध्यम से सुरत कहाँ लगेगी, निरत कैसे लगेगी, वो सारा भेद आपको सार नाम की विधि पर बताया जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये दो नाम बता दिए, लेकिन परमात्मा एक है तो नाम एक होना चाहिए, तो एक ही नाम है सतगुरु सोहम नाम दे। सतगुरु केवल सोहम नाम देता है, सोहम, ठीक है जी। अलग अलग अगर करोगे सोहम तो क्या बना, सो जमा में हम, सो प्लस हम बन गया सोहम। अब सो के अंदर क्या है, से प्लस ओ, से प्लस ओ इज इक्वल टू सो। तो सो का तो हमने ले लिया ओ और हम का हमने ले लिया मैं। हम कैसे बना, है जमा मैं, तो हम का ले लिया मैं, तो सो का ओ और हम का मैं, तो क्या बन गया, ओ जमा मैं ओम। तो ओम की उत्पत्ति किससे हुई, सोहम से। ठीक है जी। नाम एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो उसका नाम एक ही होगा, तो क्या है, ओम। किसकी उत्पत्ति हुई, ओम की। किससे हुई, सोहम से। तो यहां पर हमारा जो मंत्र बनता है वो बनता है फिर ओम, क्योंकि उत्पत्ति किसकी हो रही है, ओम की। तो ओम क्या हो गया, माया। इसीलिए साहिब कहते हैं ओम मूल माया महतारी। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सोहम जीव ओम है माया, कि ओम क्या है, माया है। ओम सोहम की है काया, ये ओम है, ठीक है, और जीव अंदर बैठा है तो ये इसकी काया है। ओम सोहम की है काया, ये काया है। यानी कि जो भी काया, जो भी शरीर, जो भी कुछ आपको ईंट पत्थर पहाड़ नदियाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ओम है, सब कुछ ओम है। ठीक है जी। तो अभी तक आप ये चीज़ समझ गए कि संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इसे ओम कहा जाता है। ये सब कुछ माया है, इस सब को ओम कहा जाता है। 5 इंद्रियों से जिसका अनुभव होता है उसे ओम कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 3 विधि, ओम तत्सत। तो ओम ये पहली विधि है। तो पहली विधि का हम सुमरन करते हैं, तो पहली विधि का सुमरन कैसे किया जाएगा उसे समझिए। आप सांस लेंगे, जब सांस लेंगे तो बाहर से सांस जा रही है। बाहर क्या है, बाहर है ये जगत, ये ओम है। तो जब बाहर से सांस लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं, ओम। और उसके बाद छोड़ते समय हम क्या कहते हैं कि सो, ये जो भी ओम है, जो ओम, सो कौन, ये ओम जो दिखाई दे रहा है, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, सो हम, कि ये सारा जगत हम ही है, कि जो ओम है वो हम है। तो इसका क्या बना कि सांस लेते समय ओम और छोड़ते समय सोहम। इसके लिए आपको क्या करना है, सांस जब लोगे तो नाक के अगले हिस्से पर आपका ध्यान होना चाहिए। तीनों जो विधियां होंगी, तीनों विधियों में अलग अलग जगह पर आपको ध्यान रखना होगा, अलग अलग विधि से आपको करना होगा। तो पहला क्या है, पहला है कि आपका जो ये नाक है, नाक का अग्रभाग, नासाग्रे निरालंब ज्योति, वाणी में आता है नासाग्रे निरालंब ज्योति चीनते द्वादश दलम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
साहिब वाणी में बताते हैं प्रमाण में, तो आपको नाक के अगले भाग पर ध्यान रखना है। यहाँ से सांस आपकी टकराती है तो आप क्या कहोगे? ओम, कि ये ओम है, अंदर सांस जा रही है। ठीक है, ओम, कि ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ओम। और सांस छोड़ते समय सोहम। ये पहली विधि है। जिनको सारनाम मिल चुका है वो ये सब नहीं करेंगे, वो कर चुके हैं, उनका हो गया। ये पहली विधि है। ठीक है जी। तो सांस अंदर लेते समय ओम और छोड़ते समय सोहम। ध्यान रहेगा नाक के अग्र भाग पे, अगले भाग पे। यहाँ पर आप महसूस करोगे श्वासों को टकराता हुआ। श्वास आ रही है, यहाँ पर लगेंगी और फिर छोड़ते समय भी श्वास यहाँ महसूस होगी आपको। उन श्वासों को देखना है, श्वासों को देखना है। श्वास श्वास में नाम चलेगी और मन में ही इसका सुमरन होगा। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलना नहीं है ओम सोहम ना, बोलना नहीं है, केवल मन मन में सुमरन होगा। इसका सुमरन करते चलिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये सुमरन होगा। अब नाम के सुमरन के साथ भाव बहुत जरूरी है। अब भाव क्या रहेगा? भाव ये रहेगा, मन तो कहेगा ओम सोहम, और भाव क्या रहेगा? हमारा ध्यान रहेगा सांसों पे, और भाव ये होगा हमारे हृदय में कि ये जो पूरा जगत, पूरा जो ओम है ये हम ही है। ये जो ओम है ये हम है, जो ओम है ये हम है। ठीक है जी, ये ओम है ये हम है। अब इसके पीछे समझिए, आप सपना देखते हो, तो सपना जब आप देखते हो तो उस सपने के अंदर जो भी कुछ बना है, ईंट पत्थर पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा जलचर थलचर नभचर मनुष्य पशु बंदर जो भी है, वो सब कुछ आप ही होते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कोई यार और आके घुस गया, और तो कोई नहीं आता, वो आप ही होते हो। होते हो कि नहीं? होते हो ना। आपके अलावा तो कुछ नहीं। आप जगे तो सब गायब, आप सोए सपना आया तो सब कुछ प्रकट हो गया। तो वो सारा सपना आप ही हो और कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जगत की जो ये माया है, ये सारी माया आप ही हो। आप ही इस जगत के सपने को देख रहे हो। तो ये सबसे पहले आपका जो द्वैत है, तू और मैं का भेद, इसके और उसके का भेद, इस भेद को मिटाने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये जो मैं मेरी तू तेरी, यही सबसे बड़ा बंधन है। और जब सब कुछ आप हो, इस संसार में जो दिखाई दे रहा है, अगर वो सब कुछ आप ही हो, तो क्या आप अपने ऊपर गुस्सा करोगे? क्या आप अपने आप को दंड दोगे? क्या आप अपने आप को गाली देते हो? आप अपने आप से प्रेम करते हो। तो यदि ये सारा संसार आप ही हो तो इस संसार से प्रेम करो। और अगर ये सारा संसार आप ही हो, इस सारे संसार पे फिर दया करो, क्योंकि आप चाहते हो आपसे लोग प्रेम करें, आप पर दया करें, आपके साथ रहें, आपको अपना माने, तो आप भी सारे संसार को अपना मानो। तो इस प्रकार से हमारा जो द्वैत है वो खत्म होगा। हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए, जब भी आप बाहर देखोगे कि ये सब कुछ मैं हूँ, ये सब कुछ, ये ईंट पत्थर सब कुछ मैं हूँ, ये भाव हमारे मन में दृढ़ हो जाना चाहिए। ये विश्वास जो है ये दृढ़ हो जाना चाहिए। विश्वास किसको कहते हैं पता है? जब आप किसी चीज को जीने लगते हो तब होता है असली विश्वास, सच्चा विश्वास। बाकी आप बेशक कहते रहो मुझे विश्वास है कि भगवान है, विश्वास नहीं कहते उसे, वो तो भ्रम है आपका, क्योंकि आपने उसे जिया नहीं। सपने को आप जीते हो, इसीलिए आप उसके दुख और सुख को अनुभव करते हो। जिस दिन आप इस संसार को जीने लग जाओगे, उस दिन आप दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की खुशी को अनुभव करना शुरू कर दोगे। दूसरे की पीड़ा में आपको पीड़ा होगी, आप लोगों पर दया करोगे, आप लोगों से प्रेम करोगे, आप लोगों से ईर्ष्या नहीं करोगे, आप अपने अहंकार को त्याग दोगे। क्योंकि अहंकार किस लिए होता है? स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए। लेकिन जब दूसरा कोई है ही नहीं, सब कुछ आप ही हो, तो श्रेष्ठ किसे दिखाओगे?
धीरे धीरे अहंकार कम होगा, विकार कम होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें आप रखे रहे, एक गंदगी को लेकर अगर आप ढोते रहोगे तो उसमें सिर्फ बदबू आएगी, कोई आपके पास नहीं फटकेगा फिर। तो परमात्मा इस गंदगी में क्यों बैठेंगे? आपके हृदय में अगर द्वैत है, विकार है, तो परमात्मा आपके हृदय में क्यों स्थान लेंगे? वो भी स्वच्छता चाहते हैं, गंदगी उन्हें नहीं चाहिए। तो ये जितने विकार हैं ये सब दूर करने हैं, तो आपको सुमरन करना है ओम सोहम। ये जो ओम है ये हम ही है, मेरे अलावा ये हो ही नहीं सकता। आप सो जाइए और सोने के बाद इस संसार का अनुभव करके दिखा दीजिए। संसार रहता ही नहीं आपके सोने के बाद। जो आपका संसार है आपको इसका कोई अनुभव नहीं होता है, ये संसार होता ही नहीं आपके लिए। तो इसीलिए जब तक आप जगे हो, आप ये सब कुछ देख रहे हो, तब तक ये सब कुछ आप हो। ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी पहली विधि। इस पहली विधि का सुमरन कीजिए। इसके बाद फिर जब आपको 1 महीना हो जाएगा इस विधि को सुमरन करते करते, फिर आपको दूसरा बताया जाएगा। अगले महीने की, आज कितनी 22 तारीख हो गई, अगले महीने की 22 या 25 तारीख, यानी कि जुलाई की 22 या 25 तारीख को हम फिर दूसरा जो विधि है, दूसरी विधि आपको बताएंगे। तब तक इस विधि का आपको सुमरन करते रहना है पूरे श्रद्धा भाव के साथ। प्रमाण साहिब की वाणी का हमने आपको बता दिया है कि साहिब की जो वाणी है इसी को ही आपको प्रमाण मानना है। जो लोग कहते हैं परमात्मा निराकार नहीं नराकार है, वो सबको छोड़ दो। उन्होंने वाणी में फेरबदल करके लोगों को भरमा दिया। ठीक है, वो पता नहीं कौन से 5 मंत्र देंगे। ठीक है, ओम हरियम किलियम श्रीयम सोहम सत्यम, ये सब आपको देंगे, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब कुछ नहीं करना। ये सब बेकार की बातें हैं। आप अपने सपने में फंसते हो, सपने के सुख दुख का अनुभव किससे करते हो? क्या कोई मंत्र जाप करके सपने में गए थे आप? नहीं ना। आपका सपने में विश्वास हो गया कि भाई ये सपना सच है, और आपने सपने को जीना शुरू कर दिया, तो आप उसके दुख सुख में फंस गए। जब आप जाग गए तो आपको पता लगा, अरे वो सपना तो कुछ नहीं था, वो तो एक भ्रम था। एक ये जो हूं मैं, ये सत्य है। तो आप जो है उस सपने का दुख आपको दुखी नहीं कर सकता, सपने का सुख आपको सुखी नहीं कर सकता, और वहीं से आपका कल्याण शुरू हो जाता है। तो ये पहली विधि आज आपको बताई गई है। इस पहली विधि को आपको सुमरन करना है, मन मन में सुमरन करना है, अजपा तक पहुंचना है। जब ये धीरे धीरे पूरा चलने लगे तब आपको दूसरे ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जहां आपको फिर बताया जाएगा दूसरी विधि। वो दूसरी विधि यहाँ YouTube पर नहीं बताई जाएगी, यहाँ तो आपको बता दिया, वो दूसरी विधि अलग से बताई जाएगी। ठीक है जी। तो फिर दूसरी विधि को आप जानोगे। उसके बाद फिर गुरुदेव आपको, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो आपको जो है फिर सार नाम की विधि बताएंगे। सार नाम आपको समझाया जाएगा कि कैसे है, क्या है, क्यों है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूँ इस दास की जो भी आप तक पहुँचाने की मनसा थी, वो भेद, वो रहस्य आप तक पहुँचा होगा। सुमरन कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं। आप पूरी वाणी में जब हम बताएंगे तो यही मंत्र आपको मिलते चलेंगे। पूरी वाणी में, परमात्मा की सारी वाणी में, सारे सूक्ष्म वेद में। आप वेदों में भी देखोगे, वेदों में भी ओंकार लिखा है। आप गीता का जैसे बताया मैंने 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, ओम तत्सत इति। तो आज आपको ओम रूपी पहली विधि बताई है। जो लोग कहते हैं 3 नाम, 3 नाम नहीं है भाई, नाम तो एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणे त्रिविधि। नाम नहीं, त्रिविधि ये बताया है स्मृता कि 3 विधि से सुमरन करना है। तो पहली विधि आज आपको बता दी है। इस विधि, इस भाव के साथ सुमरन करना।
मैं बार बार बताता हूँ, भाव जरूरी है। आप नाम तो सुमरन कर रहे हो, लेकिन भाव जरूरी है कि ये ओम वो ही मैं हूँ, ये ओम वो कौन है, मैं ही हूँ, ये ओम मैं ही हूँ। अर्थात ये सारा जगत, सारा संसार, ये कौन है, ये सब हम ही हैं, हमसे अलग और कोई नहीं है। ठीक है जी। जिस प्रकार सपना सब कुछ आप ही होते हो, आपके अलावा कोई नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार ये संसार भी आप ही हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। इस भेद को समझ लीजिए। बार बार ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप केवल नाम के चक्कर में ना रह जाए, पता चला ओम सो हम ही करते रह गए और भाव भूल गए। भाव भूल गए तो फिर कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ फिर तो तोते वाला रटना हो जाएगी, उससे बात नहीं बनेगी। उम्मीद करते हैं कि आप बताई गई बातों पर अमल करेंगे, जो आपको नियम बताए उन पर अमल करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, नित्य नियम का पाठ करोगे और सुमरन करेंगे। अब ये मत पूछना कि सुमरन जो है कितना होना है। साहिब कहते हैं, जेते सांस शरीर में तेते नाम जपंत, रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। कि जितने सांस शरीर में हैं उतने ही नाम जपने हैं। 21,624 घंटे में सांस आते हैं, तो कोशिश कीजिए उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी श्वास श्वास में आपका सुमरन चलता रहे, कोई सांस खाली ना जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक सिद्ध भय तिनके काम। साहेब बाणी में कहते हैं, नाम सोवत नाम जाग, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कि सोते जागते उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल उस नाम से ही लगे रहो और कुछ नहीं। बाकी संसार के सारे क्रियाकलाप करते रहो, क्योंकि वो सारे तो हाथ पैर से इंद्रियों से करने हैं, लेकिन सुमरन मन से और अपनी सूरत से करना है, ध्यान उसमें होना चाहिए, उसे मत भूलना। तो भगत जियों, इस प्रकार से आपको सुमरन करना है। श्वास श्वास में सुमरन करना है कि जेते श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, रोम रोम तारी लगे। जब आपका रोम रोम ये मानने लग जाए कि हाँ ये ओम सो हम, कि ये ओम मैं हूँ, ठीक है, तब जा पावे पंथ, तब आगे का रास्ता मिलेगा। पंथ माने रास्ता, तब वो रास्ता मिलेगा। ठीक है जी। बाकी सब कुछ इस संसार का ही रास्ता है। और जो बात करते हैं ना लोग 13वें पंथ की, 13वें पंथ, 13वां पंथ यहाँ कोई नहीं है। 13वां पंथ वो अंदर वाले पंथ की बात है। 12 पंथ काल के हैं। काल के कौन से पंथ है? जो मन के द्वारा बनाए गए जितने भी पंथ हैं इस जगत में, जितने भी जो लोग कह रहे हैं ना कि ये पंथ हमारा, हम इस पंथ से, हम उस पंथ से, ये सब के सब नरक में जाएंगे। साहिब कहते हैं, नाना वर्णम भेख हैं इस दुनिया के माही, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाही। रसातल अर्थात पाताल में, नरक में जाने वाले हैं ये। तो भगत जियों, इन पंथों के चक्कर में ना पड़ना। पंथ केवल एक ही है जो साहिब ने कहा, रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ। कि जब रोम रोम में ये नाम का सुमरन शुरू हो जाएगा ना, प्रेम लग जाएगा, तब उस पंथ को, अर्थात वो 13वां पंथ मिलेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है जी। सत साहेब गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे।